हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन लेस टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बोर्ड एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। तो इन टिप्स को आप फॉलो करके बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग एंड हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जब भी किसी बुक को पढ़ रहे हैं तब आप हाईलाइट भी करते जाइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, सेकंड रीडिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से कौन कौन से हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं। तो आप इनको देखते हुए अपने बुक को हाईलाइट कर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक आता है हमारा मेक नोट्स ऑन इट। आप जब हाईलाइट कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए कि ये वाले टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जब भी हाईलाइट करे हुए टॉपिक्स को बार बार पढ़ते हैं, आप नोट्स अचानक ना बनाएं। आप जब हाईलाइट करे हुए टॉपिक्स को बार बार पढ़ रहे हैं तो एक पिक्चर फॉर्म में या फिर किसी भी स्टोरी फॉर्म में वो जो है आपके दिमाग में स्टोर होता जाता है, जो भी डाटा है वो। तो जब आप वो डाटा को पूरा स्टोर कर लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, उसको एक नोट में, बुक में या फिर किसी भी आप जो भी नोटबुक आप यूज़ करते हैं उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए वो सारा चीज़। तो आपको अपनी भाषा में उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको किताबी भाषा का यूज़ नहीं करना है। आपने जितना भी समझा है उसमें से उसके आप नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रीड मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ डे। आप जब भी 3 में पढ़ाई कर रहे हैं तब आप कई सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। आप ऐसा ना करिए कि आप सिर्फ साइंस को पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ मैथ्स को ही दे रहे हैं पूरा दिन। आप इससे ऐसा करेंगे तो आपको जो है बोरियत फील होने लग जाएगा। आप साइंस ही पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो डाटा रखने की क्षमता है आपके दिमाग की, उतना वो रिटेन नहीं कर पाएगा आपका माइंड। तो आप क्या कीजिए, जैसे एक लार्ज टॉपिक या फिर टफ सब्जेक्ट को उठाइए, जैसे साइंस हो गया, उसके साथ आप हिंदी या फिर इंग्लिश जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक को आप उठाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको साइंस में भी बोरियत फील नहीं होगी, तो आप जब हिंदी पढ़ेंगे तो उससे भी बोरियत नहीं फील होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों सब्जेक्ट है जो है एक साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। तो आप जैसे 3-4 दिन आप साइंस पढ़े, फिर उसके आगे के 4-5 दिन जो है मैथ्स उठा लीजिए, फिर इंग्लिश उठा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप दो सब्जेक्ट को एक दिन में करेंगे तो आपको जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं तो उससे बोरियत फील जो होता है वो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे फोर्थ टिप है हमारा कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं या फिर अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं तो आप जो है पुराने पेपर को उठाकर देखिए कि आप जैसे आपने कुछ भी साइंस का टॉपिक उठा लिया, ठीक है, तो आप उसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ से ये जो टॉपिक है उसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। इसमें से लार्ज नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर स्मॉल नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट लिखने के आता है कि क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं इसमें से, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिए उस टॉपिक के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है या नहीं, ठीक है। तो ये आप देखते हुए अपनी पढ़ाई को और भी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। फिफ्थ टिप आता है हमारा गिव इक्वल वेटेज टू एवरी टॉपिक। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप हर टॉपिक को पूरा समय देना है और जो इक्वल वेटेज देते हुए पढ़ना है। आप ऐसा ना करें कि एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ ले, जो हमको सिंपल लगता है हम उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर जो टफ़ लगता है उसे को हम पढ़ा करते हैं कि हम भूल ना जाए। तो ऐसा ना करें। आपको जो समझ में आता है उसे भी कीजिए, जो सिंपल लगता है उसे भी कीजिए, जो टफ़ लगता है उसे भी कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे हर टॉपिक पर आपकी कमांड बन जाएगी। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में तो आपको ये डर नहीं लगता है कि हमें ये टॉपिक नहीं आता है, फिर टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन आता है तो आप उस टॉपिक के वाइज अपने आंसर को लिख सकते हैं। वाला वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।